बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और क्रिमिनल लॉ की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रॉबरी और डकैती के अंदर फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। बहुत छोटी सी वीडियो होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इस भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने असल मौजू की कि रॉबरी और डकैती में फ़र्क क्या है। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी रॉबरी होती है या तो उसके पीछे थेफ्ट होती है या एक्सटॉर्शन होती है। तो पहले आपको छोटी सी अल्फाज में समझना ज़रूरी है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन क्या है। तो थेफ्ट से मुराद ये है कि जब कोई शख्स किसी असल मालिक को, कानूनी मालिक को उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से महरूम कर देता है परमानेंटली, उसकी कंसेंट के बगैर, उसके इल्म के बगैर उसकी प्रॉपर्टी की जगह चेंज कर जाता है, तो हम कहते हैं कि इसने थेफ्ट की है, चोरी की है। और अगर वो ये काम जबर से करे, धमकी से करे, डरा धमका के करे, जैसे किसी को हम कहते हैं कि ये काम इस तरह से कर दो वरना तुम्हें इन नताइज का सामना करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा धमकी आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि ये एक्सटॉर्शन है। तो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन आप समझ चुके होंगे। लेकिन अगर वो बंदा मौके पर मौजूद हो धमकी देने वाला, और वो धमकी दे के, जान से मारने की धमकी दे के, उसको ज़ख़म पहुंचाने की धमकी दे के, या रॉन्गफुली रिस्ट्रेन यानी कैद में रखने की, कन्फाइनमेंट में रखने की धमकी देकर फौरी तौर पर उससे उसकी प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाए, तो हम कहते हैं ये उसने रॉबरी की है। और इसमें सेम चीज़ यही होगी अगर वहाँ पर ये काम करने वाले यानी रॉबरी करने वाले अफराद 5 या 5 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमने कहेंगे कि ये डकैती हुई है, डकैती की है इन्होंने। और ये 5 अफराद मौके पर मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी भी तरीके से उनकी कोई मावनत की जा रही है, किसी तरीके से कोई शख्स उनको सपोर्ट कर रहा है, अगर वो तमाम मिल के लोग 5 हो जाते हैं तो फिर रॉबरी जो है कन्वर्ट हो जाती है डकैती में। तो ये इसका मोटा सा तारुफ है। उम्मीद है कि बहुत सादा से अल्फाज में आपको समझ आ गई होगी। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि टेक्निकली पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या डिफरेंस लिखना है आपने और किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं। तो आइए अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चीज़ को समझने का कि रॉबरी और डकैती में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बिल्कुल आगाज़ में आपको बताया कि आज हम देखेंगे कि रॉबरी और डकैती में फ़र्क क्या है। इस फ़र्क को हम मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। रॉबरी क्या है? रॉबरी रेफर्स टू द अनलॉफुल टेकिंग ऑफ समवन एल्स प्रॉपर्टी थ्रू फोर्स, थ्रेट और इमीडिएशन बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। यानी एक ग्रुप भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। ग्रुप से मुराद 2 बंदे, 3 बंदे, लेकिन 5 से कम। तो वो क्या करते हैं, किसी को फौरी तौर पर नुकसान पहुंचाने का थ्रेट दे के उसको उसकी प्रॉपर्टी से महरूम कर देते हैं, अनलॉफुली उससे चीज़ ले लेते हैं, तो हम कहते हैं रॉबरी हुई है। डकैती क्या चीज़ है? डकैती इज़ एन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी, शदीद नौइयत की चीज़ है। डेट स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्स इन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर इंडिविजुअल्स एक्टिंग टुगेदर टू कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी। यानी 5 या 5 से ज़्यादा लोग जब मिल के रॉबरी करते हैं तो हम कहते हैं उन्होंने डकैती की है। इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, इन रॉबरी द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कैन वेरी एंड इट कैन बी कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एनी साइज। यानी रॉबरी जो है वो एक शख्स की तरफ से भी हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन डकैती में क्या है? डकैती रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिनिमम ऑफ 5 इंडिविजुअल्स। इसमें कम से कम 5 लोग होंगे तो ही डकैती कंसिडर होगी। हु एक्ट कोलेक्टिवली, जो मिलकर काम करें, इन कमिटिंग एंड और अटेम्प्टिंग टू कमिट द रॉबरी, जो मिलकर रॉबरी कमिट करते हैं या रॉबरी कमिट करने की एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है जी स्वेरिटी। स्वेर कौन सी चीज़ है? तो मैंने पहले भी बता चुका है कि रॉबरी जो है वो डकैती से कम स्वेर है, डकैती से बहुत ज़्यादा स्वेर कंसिडर होती है। रॉबरी इज़ जनरली कंसिडर्ड अ सीरियस ऑफेंस बट मे कैरी लेस स्वेर पेनल्टीज कंपेयर टू डकैती।
बेशक ये स्वेर तो है, लेकिन डकैती से कम स्वेर है और कम सजा से मिलती है। डकैती क्या चीज़ है? डकैती इज कंसिडर्ड एन एग्रावेटेड ऑफेंस ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल इंडिविजुअल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसमें होते हैं, मल्टीपल इंडिविजुअल्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्वेर कंसिडर होती है। एक्टिंग इन कंसर्ट विच ऑफन लीड्स टू मोर स्वेर पेनल्टीज, तो इसमें सजाएं भी फिर उस हिसाब से ज़्यादा होती हैं। इसी तरह अब हम पनिशमेंट के हवाले से फ़र्क में बात करते हैं। रॉबरी में क्या होता है? अ पर्सन हु कमिट्स रॉबरी विल फेस पनिशमेंट ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, यानी इसमें मुशक्क़त के साथ सज़ा होती है फॉर अ पीरियड नॉट लेस दैन 3 ईयर्स। 3 साल से कम तो नहीं होती, इससे ज़्यादा होती है, लेकिन 10 साल तक हो सकती है। डकैती में क्या है? द पनिशमेंट फॉर कमिटिंग डकैती इन्वॉल्व्स इधर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी उम्र कैद की सज़ा होती है, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट या फिर मुशक्क़त वाली सज़ा होती है फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 4 ईयर्स, जो 4 साल से कम नहीं होगी, एंड नॉट मोर देन 10 ईयर्स एंड फाइन, और 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी और फाइन भी हो सकता है। हाँ, याद रखिएगा, अगर रॉबरी हाई रोड्स पे की जाए तो फिर उसकी सज़ा भी जो है वो 10 ईयर्स की बजाय 14 ईयर्स तक हो सकती है। इसी तरह हम बात करते हैं कलेक्टिव इंटेंशन। इसमें क्या फ़र्क है? In robbery, it is not necessary for all individuals involved to have a shared intention. ये ज़रूरी नहीं है कि जो तमाम लोग उसमें शामिल हों वो shared intention से काम कर रहे हों। Some participants may act independently. कुछ लोग इनफरादी तौर पर भी अपने तरीके से काम कर रहे होंगे, उसमें कुछ भी कर सकते हैं। While other may collaborate, जबकि आपस में बाज का ताल्लुक होगा, मिल के काम कर रहे होंगे, यानी अपनी मर्ज़ी से भी कर रहे होंगे, कुछ मिल के प्लानिंग से भी कर रहे होंगे। लेकिन डकैती में क्या होता है? डकैती रिक्वायर्स अ कलेक्टिव इंटेंशन, उसमें सब की एक ही नीयत होना ज़रूरी है। मीन्स ऑल पार्टिसिपेंट मस्ट शेयर द इंटेंशन टू कमिट अ रॉबरी, यानी सबका मकसद रॉबरी कमिट करना हो, एंड एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू इट्स कमीशन, और सब ने मिलकर उसमें कंट्रीब्यूट किया हो उसको कमिट करने में। तो ये फ़र्क है रॉबरी और डकैती के अंदर। अब हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ वायलेंस। वायलेंस होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे। रॉबरी में क्या है? रॉबरी में इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ फोर्स, थ्रेट और इमीडिएशन, बट द लेवल ऑफ वायलेंस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। हालात के मुताबिक उसका लेवल क्या था, वायलेंस कितनी हुई है, वो कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन डकैती में क्या है? डकैती ऑफन इन्वॉल्व्स अ हायर likelihood to violence due to the presence of multiple offenders acting together, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, तो इसमें वायलेंस का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है, वायलेंस बहुत ज़्यादा होती है। विच इंक्रीजेज द पोटेंशियल फॉर मोर फोर्सफुल टैक्टिक्स, यानी इसमें फिर चूँकि बंदे ज़्यादा होते हैं तो फोर्स भी मोस्ट पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा उसमें वायलेंस होती है और बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास पाया जाता है। तो ये थी दोस्तों फ़र्क एक रॉबरी और डकैती का। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो ने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा कि रॉबरी और डकैती में फ़र्क क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप समझते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही और इसमें से कुछ आपने नया सीखा है, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।